नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल। तो आपकी नेशनल जीके की सीरीज चल चल रही थी, जिसकी आज 8th क्लास है। तो कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन। ये प्रीवियस ईयर बेस आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, एडवांस क्वेश्चंस लेके आए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 275। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? जिस प्रकार सोलर आपका किससे संबंधित है? सूर्य से, वैसे ही ल्यूनर किससे है? तो आंसर बताइए इसका। तो किससे है? चंद्रमा से। किससे है? चंद्रमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है? तो वैश्विक मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर बताइए इसका। 276 का आंसर क्या है? डी, यानी कहां पे है? फ्रांस में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तथा विश्व के अन्य देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक विकसित और शोध करने में सहयोग कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय करता है। विश्व में संचार और सूचनाओं को पहुंचाने में विभिन्न स्तरों का सहयोग करता है। कौन करता है वो? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है। रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा था, यानी किसने रखा था? रूस ने। सर्वप्रथम अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था? रूस, यानी रशिया। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। और कौन सी लोकसभा की बात की जाती है इसमें? कौन सी लोकसभा के? 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभाज्य संख्या में क्या होगा? केवल खुद से या एक से ही विभाजित होगा। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? दो या ज्यादा भाजक होते हैं। दो या ज्यादा भाजक होते हैं। किसकी बात की गई है? 278 का। आपके पास एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल खुद से या एक से विभाजित होती है। तो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इज राइट आंसर। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो कॉन्फ्रेंस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी माइक्रो फाइनेंस के लिए। सूक्ष्म वित्तीय बैंकिंग सिस्टम के द्वारा बांग्लादेश के गरीबों के उत्थान में अहम भूमिका किसने निभाई थी? मोहम्मद यूनुस ने। इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डैश है। तो कौन सी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी, कपास एवं कपास के लत्ते। यानी क्या होता है? कॉटन एवं कॉटन रेस। भारत में मुद्रा का प्रचलन यानी 6वीं से 7वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। 6वीं से 7वीं सदी में स्टार्ट हुआ था मुद्रा का चलन। आहत सिक्का भारत का प्राचीनतम सिक्का कहलाता है। आहत कहा जाता था प्राचीनतम सिक्के को। सोने का सिक्का सर्वप्रथम यूनानी ने चलाया था। कब? कहाँ पे? भारत में। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश में चलाया गया। शेरशाह ने किसका सिक्का चलाया था? चांदी का। शेरशाह सूरी की अगर बात की जाती तो कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रक रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो कब किया गया था? 1972 इज राइट आंसर। और आपके पास और भी पूछा जा सकता है। युद्ध विराम के समय नियंत्रण रेखा बनाई गई थी। एलओसी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते में दिया गया था। और यह पारित कब हुई थी? 1972 में।
भारत पाकिस्तान से 1947 से 48, 1965, 1971 में युद्ध कर चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है 1947 से 48 तक, वैसे 1948 ही बोला जाएगा। 1965 और 1971 में युद्ध हुआ था। 1999 में अघोषित कारगिल युद्ध हुआ था, जो कोई घोषित नहीं हुआ था एक तरह से, जिसमें इंडिया की विजय हुई थी। और 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? रूस ने। सौर ऊर्जा पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है यह समझौता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द या क्षति का कारण होता है? तो क्या होगा? 130 डेसिबल से ऊपर का शोर कानों के लिए क्षतिग्रस्त हो सकता है। डेसिबल क्या होती है? ध्वनि को मापने का होता है। डेसिबल के द्वारा क्या मापी जाती है? डेसिबल के द्वारा क्या मापी जाती है? ध्वनि मापी जाती है। डेसिबल के द्वारा ध्वनि मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर इज राइट आंसर, यानी सी इज राइट आंसर। मेघालय की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। मेघालय की क्या राजधानी है? शिलोंग। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये क्या है? असम की, और ये क्या है? मेघालय की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कैंटर टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटर टावर किस देश में स्थित है? चीन में। ए इज राइट आंसर। तो कहां पे है? चीन में। कैंडी श्रीलंका में है, जहां बुद्ध से संबंधित अवशेष है। शाह ए बुर्ज दुबई में है। और खाड़ी युद्ध के कारण तेल संकट आया था, कहां पे? कुवैत में 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? पौधों का। अरस्तु ने समस्त जीवों को यानी जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजित कर दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब डेंड्रोलॉजी की बात की जाती है तो किसके बारे में वर्णन मिलता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थेलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक किस वायरस के कारण होता है? यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वेरिसेला के कारण। वेरिसेला के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता बैरिओला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स को छोटी माता बोला जाता है, जिससे बैरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो किसके लिए दी जाती है कीमोथेरेपी? कैंसर के लिए, यानी इसके सेल्स को चेक करने के लिए। कीमोथेरेपी कैंसर रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक उपचार है। इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा रोगग्रस्त सेल को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि के कारण होता है। कैंसर में मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी प्रकार यकृत को प्रभावित करता है, यानी हृदय को, आपके पास पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, इसे पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रावण बेलगोला आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, यानी डी इज राइट आंसर। श्रावण बेलगोला का संबंध किससे है? तो किससे है बच्चों? जैन धर्म से। अगर श्रावण बेलगोला की बात की जाती है तो जैन धर्म से संबंधित है। पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंह वर्मन थे। श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखन क्रिया द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस एक डैश है। तो एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी बी इज राइट आंसर। एमएस ऑफिस प्रोग्रामों को संचालन में सहयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय लीप यानी एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी बी इज राइट आंसर। एक प्रकाश वर्ष की आपसे साइंस के लिए क्वेश्चन हो जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15
वो 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मीटर में लिखते हैं इसको। और एक पारसिक की बात की जाती है तो 3.26 किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.6 घंटे में एक बार पूरा करती है। इसके प्रत्येक चौथे वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में फरवरी 29 माह का होगा। और इसके अलावा और क्या पूछ लिया जाता है, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल किस लिए यूज होता है, समुद्र की लंबाई मापने के लिए। और एक नॉटिकल माइल की जो लंबाई होती है यानी दूरी होती है 1.85 किलोमीटर यानी 1.85 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 फरवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो शीर्ष स्थान पर कौन था, बेल्जियम। फीफा कप फुटबॉल का विश्व कप होता है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है जो कि यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? तो पीएम का क्या तात्पर्य है आपके पास, पार्टिकुलेट मैटर। तो क्या होगा, पार्टिकुलेट मैटर यानी क्या बोलेंगे, कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वृक्षों में से ताड़ नीम से लंबा होता है जो नारियल से छोटा होता है। सागौन आम से लंबा होता है जो नारियल की ऊंचाई के बराबर होता है। ताड़ सबसे लंबा होता है, नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी है? तो आपको इसको कॉम्बिनेशन बना के चेक करना है। तो इसका क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कॉम्बिनेशन से चेक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GSAT-16 क्या है? तो GSAT-16 क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी क्या है, संचार उपग्रह। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हिंदी में बोला जाता है संचार उपग्रह। ऐसे उपग्रह कहां पे रहते हैं, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। और GSAT-2, अगर GSAT-2 की बात की जाए, GSAT-2 कब भेजा गया था, 2003 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में से प्रसिद्ध है? तो किस राज्य से प्रसिद्ध है, तमिलनाडु से। सांडों को वश में करने का हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल्लीकट्टू खेल पर उच्च न्यायालय ने रोक भी लगा दिया था। इस खेल में मनुष्य और पशु को क्षति पहुंचती है। स्पेन में सांड युद्ध राष्ट्रीय खेल माना जाता है, यानी जल्लीकट्टू ही कह सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस गंगा को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का वही महत्व दक्षिण भारत के लिए है जो उत्तर भारत में गंगा नदी का है, यानी दक्षिण भारत में जो गोदावरी है उसे गंगा की तरह ही माना जाता है, जैसे उत्तर भारत में गंगा को सबसे बड़ी या पवित्र नदी माना जाता है। गोदावरी की लंबाई की बात की जाती है तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी सी इज राइट आंसर, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो उनको कब दी गई थी फांसी, 1931 में। और अगर पूरी डेट पूछी जाती है तो 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया था। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने। कब की थी, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का क्या कारण होता है, बताइए। पृथ्वी की विवर्तनीय प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेटों की गति में परिवर्तन आने के कारण भूकंप आता है। और भूकंप का अध्ययन किया जाता है किसमें, सिस्मोलॉजी में। इसमें क्या होता है, सिस्मोग्राफ में जो भूकंप होता है उसकी ग्राफिक स्थिति बताई जाती है। और भूकंप को मापा किसमें जाता है, उसकी तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर, किसमें,
रिएक्टर रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है इसकी तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? नथानियल बोल्डविन ने बनाई थी। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था इससे रिलेटेड, हम्फ्री डेवी ने क्या किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो कितनी भाषाएं थी? 15 भाषाएं होती हैं। भारतीय करेंसी पर अंग्रेजी सहित जो प्रारंभिक मूल संविधान में 14 भाषाएं मुद्रित होती थी, और उर्दू भाषा भी है जिसमें, तो 15 है टोटल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो नींबू भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, तो आपके पास क्या बचा? शिमला मिर्च ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? माइकल फेराडे ने दिए थे। जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से होता है, यानी H2O क्या होता है? जनु। ये देखिए 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो कब की थी? 2010 में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और कहां से थी? हैमिल्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? अब क्लाउडिंग कंप्यूटिंग आपके पास क्या है? ये एक तरह की सर्विस है। क्या है? एक तरह की सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पिंगली वेंकैया द्वारा अगर आपसे इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा जाता है तो क्या होता है? 3:2 का आपका राष्ट्रीय ध्वज होता है। और राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग होता है आपके पास। तिरंगे ध्वज में जो आरियां होती है यानी लकड़ी की होती है, तो वो कितनी होती है? 24, यानी तिलियां उसमें 24। अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। सुचेता कृपलानी जो कि यूपी से थी, भारत के किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के। तो किसके होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के। और अगर आरबीआई की गवर्नर की बात की जाती है तो कौन थे? उर्जित पटेल, जो कि 24वें थे। आरबीआई के 4 उप गवर्नर होते हैं। और संचालन मंडल में कितने व्यक्ति होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। क्योंकि आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है उसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। और अगर मुख्यालय की बात की जाए आरबीआई का तो कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी स्वतंत्र भारत में? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की उससे पहले कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि डैश थी? तो घोषित अंतिम तिथि कौन सी थी? 30 जून 2016 है। बेसिकली एक तरह से गलत किया हुआ है आपका, 2015 भी हो सकता है इसमें। तो 2015 इज राइट आंसर। 30 जून 2015 से इन्होंने 16 किया हुआ है, देख सकते हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है? तो किसने किया था 100%? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेघालय ने। तो क्या रहेगा? मेघालय इज राइट आंसर। तो कब स्टार्ट हुई थी आपकी प्रधानमंत्री
धन योजना 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, तो आप इसका नाम जरूर हिंदी और इंग्लिश में दोनों देखिएगा अगर आप पुस्तकों के नाम देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है, तो कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द विंग्स ऑफ फायर लिखी थी, काफी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखी थी, इन इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने। भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो क्या था, राष्ट्रपति बना था, और काफी चर्चित थे, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने भारत में मिसाइल का जनक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तांबा। सबसे अच्छा माना जाएगा तो वो चांदी होती है, काफी कॉस्टली, आप तांबा या एल्यूमिनियम भी आप इसमें कह सकते हैं, आपके पास तांबा इज राइट आंसर। सुचालक की बात की जाए जिसमें से प्रवाह हो सकता है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम जो बनी थी वो कौन थी आपके पास एशियाई खेलों में, मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या थी, इंचीचोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था इन्होंने। मैरी कॉम ओलंपिक खेलों में भी कांस्य पदक जीत चुकी थी। कब, लंदन ओलंपिक हुए थे 2012 में, तो वहां पे भी इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम रहने वाली कहाँ की है, तो रहने वाली कहाँ की है, मणिपुर की। तो आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी कहाँ पे रहते, तो कहाँ पे थे, मणिपुर से थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन आपका कौन सा नहीं है इसमें बताइए। याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट, गीगा, ब्लास्ट। तो आपके पास क्या, फ्लिपकार्ट ये क्या है, एक वेबसाइट है क्लोथिंग वगैरह की, जो भी आप इससे सेल परचेज करते हैं, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है गाइस, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सामंजस्य, यानी 6/6 आई साइड होगी। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर किसी बंदे को, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसमें अगर किसी पर्सन को नजदीक की चीज दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती, तो उसको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, और जिसको दूर की दिखाई देती है उसको दूर दृष्टि दोष होगा। यानी जो चीज दिखाई दे रही है उसको, वो वही वाला रोग होता है, यानी निकट को निकट दृष्टि दोष, दूर को दूर दृष्टि दोष। क्योंकि दूर दृष्टि दोष मतलब उसको दूर की दिखाई देगी, नजदीक की दिखाई नहीं देगी। तो गाइस, ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ अंजलि मैम आपको जल्दी ही मैथ्स करवाने वाली है, प्रिया मैम आपको साइंस करवाने वाली है। और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड होगी हर एक वीडियो की। तो थैंक यू गाइस।